तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ इस तरीके से कि एक लड़की को पूरे स्पेन की पुलिस जोरों शोरों से ढूंढ रही है। बातों ही बातों में वो ऐसा जिक्र करती है कि कोई एक लड़का है, उससे उसके सामने ही गोली मार दी गई थी। वह लड़की अपनी माँ को फोन करती है और यहाँ वो अपनी कुछ पुरानी यादों को डिस्कस करते हैं। लेकिन दोस्तों उसकी माँ इस तैयारी में है कि कब वो लड़की घर आएगी और मैं उसे कब पुलिस के हवाले करूंगी, और वहां से वो लड़की चल पड़ती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक लाल कलर की गाड़ी में एक इंसान उस लड़की से पूछता है कहीं छोड़ दूं तुम्हें, लेकिन वो लड़की जैसे जैसे कर मना करती है। लेकिन यहाँ पर वो इंसान उसे एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफर करता है हाइस के तौर पर। साथ ही में दोस्तों प्रोफेसर उसे ये भी बता देते हैं कि वहां तुम मत जाओ, वहां पर पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम्हारी माँ उन सब में शामिल है तुम्हें उनके हवाले करने में। और यहाँ चोरी के लिए अपनी पूरी टीम बना लेते हैं प्रोफेसर। और यहाँ पर हाइस मेंबर को सारा प्लान समझाया जाता है कि किस तरीके से क्या किया जाएगा, और यहीं पर पूरे सिटी के नाम रख लिए जाते हैं एक एक मेंबर के, टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी, डेनवर, रियो। और यहाँ पर दोस्तों प्रोफेसर का सीधा सीधा सा एजेंडा है कि पब्लिक का पॉजिटिव सपोर्ट होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा तो इस हाइस्ट को अंजाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसी चीज को उन्होंने बैंक ऑफ स्पेन की चोरी में भी इस्तेमाल किया। साथ ही में दोस्तों प्रोफेसर यहाँ पर ये भी बताते हैं कि हम कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम उनका कोई पब्लिक का पैसा नहीं चोरी कर रहे हैं, वहां पर हम अपना खुद का पैसा चोरी करेंगे। और यहाँ पर कुछ ही समय बाद रॉयल मिंट की हाइस्ट की तैयारी चालू हो जाती है। यहाँ पर पुलिस की कार को हाईजैक कर लिया जाता है और उनकी ड्रेस को एक्सचेंज कर लिया जाता है और रॉयल मिंट की तरफ बढ़ा जाता है। और यहाँ पर कुछ ही देर बाद कुछ कैरेक्टर्स की और झलक दिखाई जाती है, जैसे कि एलिसन पार्कर, मोनिका कस्तम्बेदे और आर्थुरो रोमान। और यहाँ पर हाइस्ट मेंबर रॉयल मिंट में घुसने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं और यहाँ पर पूरे एम्प्लॉयर विजिटर्स को होस्टेज बना लेते हैं। और यहाँ पर बर्लिन पूरे होस्टेजेस को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर सारे विजिटर और एम्प्लॉयज के फोन एक बोर्ड पर लगा दिए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर सारे हाइस्ट मेंबर इस बात की खैरियत मना रहे हैं कि बाहर अभी किसी को भी नहीं पता है कि हमने रॉयल मिंट पर कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर टोक्यो और रियो का थोड़ा बहुत रोमांस बताया जाता है। और यहाँ पर पुलिस का रॉयल मिंट पर अटैक हो जाता है और जल्दबाजी में यहाँ टोक्यो गोलीबारी करना चालू कर देती है पूरी पुलिस टीम के ऊपर, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड रियो को गोली लग जाती है। अगले एपिसोड में यहाँ पर इस केस के इंचार्ज का इंट्रोडक्शन होता है, वो कोई नहीं यहाँ पर रकेल मुरियो है और साथ ही में उनके साथ है सब इंस्पेक्टर एंजल। और दोस्तों यहाँ पर आवाज बदलकर प्रोफेसर पहली बार रकेल मुरियो से कांटेक्ट करते हैं और यहाँ पर पूरे होस्टेजेस को यहाँ पर बर्लिन आदेश देता कि अपने कपड़े एक्सचेंज करो और यहाँ पर रेड जंप सूट पहन लो। यहाँ पर दोस्तों रकेल मुरियो अलग परेशान है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइस्ट मेंबर का फोन ट्रैप नहीं हो रहा है और जितने लोगों का फोन अंदर था उतने लोगों का स्विच ऑफ कर बोर्ड पर टांग दिया गया है। और दोस्तों रॉयल मिंट पे यहाँ पर पुलिस का पहला अटैक होता है और यहाँ पर एलिसन पार्कर पर पूरी की पूरी गन तान दी जाती है और उसे ये कहने के लिए मजबूर किया जाता है हमें से सही या गलत पहचानना नामुमकिन है, क्योंकि हम सब ने रेड जंप सूट पहने हुए हैं। और यहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म होते होते यार नायरोबी अपना पूरा जमावड़ा जमा लेती है और यहाँ पर हर होस्टेज का जमकर फायदा उठाया जाता है। उन्हें जो एक्चुअल में काम वो कर रहे हैं उन्हें वही काम करने को दिया जाता है, नोट का प्रोडक्शन चालू कर दिया जाता है। और यहाँ एपिसोड खत्म होते होते प्रोफेसर रकेल मुरियो से मिल ही लेते हैं और दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर का डायलॉग आता है आप चाहें तो मेरा फोन इस्तेमाल कर सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर रकेल मुरियो प्रोफेसर को अपनी बात में लेने का ट्राई करती है, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर का कॉन्फिडेंस तो कुछ अलग ही लेवल का है। और यहाँ दोस्तों आर्थुरो रोमान ये बताता है कि मेरी जैकेट की पॉकेट में एक फोन रखा हुआ है, अगर वो फोन तुम ले आओ तो हमारी बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। और उस फोन को लाने की जिम्मेदारी है मोनिका कस्तम्बेदे पर आ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मोनिका कस्तम्बेदे को बर्लिन पकड़ लेता है और यहाँ डेनवर को मोनिका कस्तम्बेदे को सीधा मारने का ऑर्डर दे देता है। और वहाँ पर टोक्यो की गन चलाने की बहादुरी के कारण वहाँ पर पुलिस के पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है एनिबल कॉर्टेस का और रियो का। यहाँ पर प्रोफेसर ये कहते हैं टोक्यो से कि तुम्हारी छोटी सी गलती के कारण यहाँ पर पूरी हाइस्ट केस के प्लान पर पानी फिर चुका है। और दोस्तों यहाँ पर टोक्यो को अपनी गलती का एहसास होता है और यहाँ डेनवर मोनिका कस्तम्बेदे की तरफ गोली चला ही देता है। और दोस्तों यहाँ पर अगले एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि रकेल मुरियो की मदर को भूलने की बहुत बुरे तरीके से बीमारी है, वो हर चीज का अपना एक नोट बना लेती है। और यहाँ पर रकेल मुरियो को ये पता चलता है कि उसके पति ने उसकी बेटी को यहाँ पर लेकर जा चुका है। यहाँ मॉस्को को बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि यहाँ पर वो अपने बेटे को किसी भी गलत काम करने से नहीं बचा पाया। लेकिन यहाँ पर राज खुलता है कि यहाँ पर मोनिका कस्तम्बेदे को मारा नहीं गया था, उसकी थाई पर गोली चलाई गई थी, जो कि उसका खुद का आइडिया था। और आफ्टर ऑल मोनिका कस्तम्बेदे जिंदा है, उसे नहीं मारा गया। और दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर को रकेल मुरियो अपनी पूरी कहानी सुनाती है किस तरीके से उसके पति ने डोमेस्टिक वायलेंस किया उसके ऊपर। और यहाँ डेनवर अपने पिता को ताजी ताजी बाहर की हवा खिलाने के चक्कर में टेरेस के ऊपर ले जाते, लेकिन दोस्तों वहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर आर्थुरो रोमान का दिमाग सटक जाता है और यहाँ रकेल मुरियो के गलत ऑर्डर की वजह से आर्थुरो रोमान को गोली लग जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर एम्बुलेंस अंदर लाने से डिनाई कर देते हैं और यहाँ आर्थुरो रोमान की गोली निकालने में 3 डॉक्टर्स अंदर आते हैं, जिसमें
जिसमें से कि एक एंजल रूबियो होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्रोफेसर टेंट में गए थे तो प्रोफेसर एक बारी में पहचान लेते हैं कि ये एंजल रूबियो है, और जितने भी लोग रॉयल मिंट के अंदर आए हैं यहाँ पर सबका सामान लिया जाता है। इसमें से कि एंजल रूबियो का भी सामान लिया जाता है, उसके चश्मे में एक रिकॉर्डर फिक्स कर दिया जाता है। और यहाँ पर एलिसन पार्कर रियो को अपनी बात में ले लेती है, लेकिन यहाँ पर एलिसन पार्कर हार जाती है और अपनी बंदूक नीचे रख देती है। अब यहाँ सोरेस की टीम रॉयल मिंट के अंदर घुसने की पूरी तैयारी में है, और यहाँ हाइस के मेंबर ने कुछ नए मास्क को पहना हुआ है। उस चाल का मतलब ये है कि अगर मान लो उस डाली मास्क के अंदर वो पुलिस वाले अंदर आते भी हैं तो यहाँ पर डाली मास्क के थ्रू उनको पहचान लिया जाएगा, और हो सकता है कि उनको भी होस्टेज बना लिया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रकेल मुरियो को सारा खेल समझ में जाता है और यहाँ पर मिशन अबॉर्ट कर देती है, और यहाँ पर पूरे पुलिस ऑफिसर्स को वापस बुला लिया जाता है। और ऐसे एपिसोड के एंड होते होते हमें ये बताया जाता है कि प्रोफेसर बहुत ज्यादा नाराज होते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि आपने मोनिका गस्तम्बेदे को मार दिया। और यहाँ पर प्रीवियस रॉयल मिंट की कुछ फुटेज को ट्रैक किया जाता है, वहां पर हमें टोक्यो और रियो मिलते हैं। रॉयल मिंट में एंटर होने से पहले हमें पूरा सामान देना पड़ता है, तो वहां पर वो अपनी चाबी दे देते हैं, और फाइनली उनको ये पता चल जाता है कि गाड़ी का कौन सा मॉडल है। लेकिन एंजल के माइक्रोफोन के थ्रू प्रोफेसर सारी चीजें सुन रहे हैं, और यहाँ पर हेलसिंकी से पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उस गाड़ी को डंप किया है। और आफ्टर ऑल इस पूरे कन्वर्सेशन का ये कंक्लूजन निकलता है कि हेलसिंकी ने उस कार को डंप नहीं किया, वो अभी भी कॉर लॉट में वैसी की वैसी पड़ी हुई है। फिर प्रोफेसर को खुद उस लोकेशन पे जाना पड़ता है ताकि वो कार में से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा सके। और यहाँ पर रकेल मुरियो एलिसन पार्कर को छोड़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर डिनाइड कर देते हैं क्योंकि एलिसन पार्कर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य साबित हो सकती थी। जितनी भी पॉसिबल जगह हो सकती थी कार को डंप करने की सारी जगह को चेक किया जाता है, जिसमें से कि कार का डंप यार्ड भी इंक्लूडेड था। और दोस्तों यहाँ पर फिर से प्रोफेसर को परेशान होना पड़ता है। वहां पर वो अपनी एक बर्लिन नाम की कोई एक छोटी सी डिब्बी को उठाते हैं और वहां से चल पड़ते हैं, और प्रोफेसर उस गाड़ी को लोकेट करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और वहां पर बर्लिन की एक छोटी सी बटन छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जंक यार्ड से वो निकले नहीं थे, तो वहीं पर वो फंस जाते हैं। यहाँ पर वो सीन आता है जब हमको प्रोफेसर बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, और रकेल मुरियो को चकमा देने में यहाँ प्रोफेसर फिर से सक्सेसफुल हो जाते हैं क्योंकि वो एक भिखारी का भेष बनाकर यहाँ से निकल जाते हैं। और दोस्तों यहाँ रकेल मुरियो का ध्यान भटकाने के लिए उस रिकॉर्डिंग को फिर से यूज किया गया जिसमें कि एलिसन पार्कर को बचाने की बात की जा रही है एस्पेक्ट 8 हॉस्टेजेस के। और पब्लिक का पॉजिटिव सपोर्ट लेने के लिए ये रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई पूरी टीम के लिए। अब पुलिस के पास 3 लोगों का रिकॉर्ड था, टोक्यो, रियो और साथ ही में बर्लिन का, क्योंकि वो बटन आखिरकार डिटेक्ट कर ली जाती है कि वो किसकी बटन थी। लेकिन स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है रकेल मुरियो ये फैसला लेती है कि बर्लिन के खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाए जाएं ताकि पब्लिक के बीच वो नेगेटिवली पॉपुलर हो जाएं। और यहाँ पर वो जंक यार्ड वाले रशियन से प्रोफेसर का पूरा स्केच बनवाया जाता है, और वो स्केच लगभग बना ही देता है, लेकिन प्रोफेसर अपनी वहाँ चाल चल देते हैं। अब रशियन लैंग्वेज में कुछ ऐसा कहते हैं जिसमें कि रशियन वहाँ पर प्रोफेसर की पूरी ड्राइंग मिटा देता है। प्रोफेसर रशियन लैंग्वेज में कुछ ऐसा कहते हैं कि पुलिस तुम्हारे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं है, पुलिस सिर्फ तुम्हें यूज कर रही है। और दोस्तों आखिरकार यहाँ पर ये पता चल ही जाता है बर्लिन को कि मोनिका गस्तम्बेदे यहाँ जिंदी है, और यहाँ पर प्रोफेसर के सामने मोनिका गस्तम्बेदे को पेश किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि क्या आप जिंदा है या नहीं है, और यहाँ पर प्रोफेसर को लगता है कि मैंने बर्लिन के बायोडेटा को रिलीज कर बहुत बड़ी गलती की है। और दोस्तों यहाँ पर प्रोफेसर बर्लिन को ये कहते हैं कि अब प्लान वेलेंसिया की बारी आ चुकी है, और कुछ होस्टेजेस को चिल्लाने के लिए मजबूर किया जाता है और एक खाली जगह पर गोली चलाने का ऑर्डर। साथ ही में रकेल मुरियो इस टेंशन में होती है कि कहीं होस्टेजेस को मार तो नहीं दिया गया, तो प्रोफेसर से वो ये पूछती है कि हमें पूरे होस्टेजेस की जिंदा होने का सबूत चाहिए। और रकेल मुरियो रॉयल मिंट में एंटर कर ही लेती है, और यहाँ पर एक एक होस्टेज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है रकेल मुरियो से कि क्या वो ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एलिसन पार्कर अपनी जगह से भाग जाती हैं और एक तिजोरी में जाकर छुप जाती है, लेकिन यहाँ प्रोफेसर उन्हें देख लेते हैं। आखिरकार एलिसन पार्कर को पकड़ ही लिया जाता है, और दोस्तों यहाँ पर एलिसन पार्कर को भी रकेल मुरियो के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर एरिबल कॉर्टेस को कमजोर करने के लिए उसके घर वालों की फुटेज भिजवाई जाती है कि कैसे भी कर वो सरेंडर कर दे। कुछ हद तक रियो कमजोर हो भी जाता है, हाइस के सारे मेंबर्स को सरेंडर करवाने के लिए कहता है, और वो अपने आप में ही फैसला ले लेता है कि अब वो सरेंडर कर देगा। और प्रोफेसर एपिसोड के आखिर में परचेस रिकॉर्ड और मेडिकल के सारे जो बिल्स होते हैं उनके नाम पर, वो सारे के सारे वहां से लेकर फुर्र हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ मास्को ने सक्सेसफुली पूरी सुरंग को खोद कर रख लिया है, और सारे हाइस के मेंबर यहाँ जश्न मना रहे हैं। और उसके अगले सीट में ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई इंसान रॉयल मिंट से फोन लगा रहा है, और वो कोई और नहीं एनिबल कॉर्टेस था।
यानी कि रियो। साथ ही में रियो फोन पर अपना पूरा कैलकुलेशन निकालता है कि कैसे भी कर मेरी सजा पूरे तरीके से माफ नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रकेल मुरियो को रियो एक ऑफर देता है, लेकिन आप चाहें तो प्रेसिडेंट से बात करवा कर मेरी पूरी सजा माफ की जा सकती है। लेकिन यहाँ प्रिय तो कहता है कि ठीक है, हम आपकी सजा माफ करवा देंगे, लेकिन यहाँ पर वो बहुत बड़े धोखे में फंस जाता है। ऐसा पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लगता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं। और आफ्टर ऑल रियो उन्हें कुछ भी नहीं बताता और वहां से एस्केप कर जाता है। इसके अगले ही सीन में ऑर्थरो तो रोमान को बताया जाता है, जहां पर वो 8 होस्टेज को भगाने के प्लान में है। और दोस्तों यहाँ एंजल रूबियो बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो जो दिखाता है वैसा वो है नहीं, यानी कि प्रोफेसर साइडर नहीं बना रहा है, वो अपनी गुप्त जगह में कुछ और करता है। क्योंकि यहाँ पर रकेल मुरियो एंजल रूबियो पे शक करने लगती है कि तुम अंदर की न्यूज बाहर लीक कर रहे हो। और यहाँ पर रकेल और रूबियो के बीच में बहुत ज्यादा तू में हो जाती है। और आफ्टर ऑल रकेल मुरियो ये फैसला लेती है कि यहाँ से एंजल रूबियो को बाहर फेंक दिया जाए। और ऐसे एपिसोड के खत्म होते होते हमें ये पता चलता है कि डेनवर और मोनिका गस्तम्बेदे का अफेयर चालू हो चुका है। और रकेल मुरियो प्रोफेसर से वहां जाने का डिमांड करती है जहां पर वो साइडर अक्सर बनाया करता है। और प्रोफेसर उस लोकेशन पे रकेल मुरियो को लेकर नहीं जाते हैं जहां से वो पूरा कोऑर्डिनेशन देते हैं, वो एक अलग ही लोकेशन पे उसे लेके जाते हैं ताकि रकेल मुरियो को ये भरोसा हो जाए कि वो सच में कोई साइडर का निर्माण करते हैं। इसके अगले सीन में यहाँ पर एंजल रूबियो रकेल मुरियो को बहुत कुछ बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। तो उनसे तो इन्फॉर्मेशन मिलने से रही। और ऑर्थर तो रोमान के प्लान के चलते हुए यहाँ पर 8 होस्टेजेस भगने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। और इसी चीज के चलते हुए वहाँ पर हाइस्ट के एक मेंबर की मौत हो जाती है, जिसका नाम है ओस्लो, जो कि हेलसिंकी का भाई था। और उन 8 होस्टेजेस को रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया जाता है, लेकिन आखिरकार वो वहां से भाग ही जाते हैं। लेकिन रिकॉर्डेड वॉइस मेल यहाँ पर रकेल मुरियो की मदर के पास चला जाता है और रकेल मुरियो की मदर को भूलने की बीमारी होती है। प्रोफेसर दोस्तों वहां पर जाते हैं और वहां पर ये फैसला ले लेते हैं कि रकेल मुरियो की मदर का यहाँ पर मर्डर कर देंगे, लेकिन वहां पर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ही देर बाद ये पता चल जाता है कि इस औरत को भूलने की बीमारी है, तो मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। और वहां से उस वॉइस मैसेज को डिलीट कर दिया जाता है जिसमें प्रोफेसर का पर्दाफाश कर रहे थे एंजल रूबियो। और यहाँ मेडिसिन के ट्रांजेक्शन के थ्रू यहाँ पर प्रोफेसर की प्लानिंग के यही लोकेशन का पता चल जाता है। और आफ्टर ऑल रकेल की सारी टीम वहां पर पहुंच जाती है और उस जगह पर धावा डोल देती है। यहाँ पर रकेल मुरियो को हाइस्ट के सारे सबूत मिल जाते हैं और सीजन 1 यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है।